अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुरेश जी जैन, श्रीमती शशि जी जैन, श्रीमान भरत जैन, श्रीमती मनीषा जैन, डॉक्टर राहुल जैन, डॉक्टर संध्या जैन, श्रीमान साकेत जैन, श्रीमती पूजा जैन, अनुभूति जैन, अर्णव जैन, अरिथ्या जैन, दृष्टि जैन, अकलंक जैन, समदर्शी जैन, अनुप्रेक्षा जैन, शिवपुरी, मध्य प्रदेश। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सव्यसाहुनम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दघनोग प्रक्षालित सकल भूतलमलकलङ्कः। मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसारम् आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणीः मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। बड़ी सुंदर रचना, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों के संदर्भ में चल रही थी चर्चा। क्या है सम्यक दर्शन की पात्रता के लिए? बोले निशंकितादि 8 अंगों का पालन करो और 25 प्रकार के दोषों से बचने का प्रयत्न करो। एक ही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। क्या? एक ही उपाय है। यदि आप सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपको इन सब बातों से बचना पड़ेगा। वो बचने का प्रयत्न कीजिए। जैसे जैसे आप बचने की कोशिश करते जाएंगे वैसे वैसे कहीं ना कहीं आपको रास्ता मिलता चला जाएगा। 76 नंबर पेज पर देखिए जरा, रत्नकर्ण श्रावकाचार्य का 22 नंबर का श्लोक हम यहाँ पढ़ते हैं। आपगा सागर स्नान मुच्ययः सिकताश्मतानां गिरिपातोऽग्निपातश्च लोकमूढं निगत्यते। 22 नंबर का ये श्लोक रत्नकर्ण श्रावकाचार्य का। लोक मूढ़ता माने दुनिया की दृष्टि से। लोक मूढ़ता माने दुनिया में कहाँ कहाँ लोग धर्म मान करके बैठे हैं, उसका नाम है लोक मूढ़ता। क्या माने? धर्म के नाम पर क्या क्या चल रहा है। धर्म के नाम पर जो पूरे दुनिया भर में जैन अजैन हिंदू मुसलमान सब पूरे दुनिया भर में धर्म के नाम पर जो कुछ भी चल रहा है उस सब का यहाँ निषेध कर रहे हैं बहुत दृढ़ता से। हमारे यहाँ जनागम में, जैन परंपरा में लोगों की देखा देखी धर्म समझकर, लोगों की देखा देखी, सुनना अर्थ में क्या लिख रहे हैं, लोगों की देखा देखी धर्म समझकर गंगा, लोगों की देखा देखी धर्म समझकर गंगा, यमुना, पुष्कर, समुद्र आदि में स्नान करना तथा ग्रहण में स्नान में दान करना, श्राद्ध करना, बड़, पीपल, तुलसी, खेजड़ा आदि वृक्षों को पूजना। आप कल्पना कीजिए पूरे दुनिया भर में धर्म के नाम पर क्या क्या चल रहा है। गंगा स्नान कर रहे हैं धर्म के नाम पर,
यमुना पुष्कर जाकर के, नहीं नहीं समुद्र आदि के अंदर जाकर के स्नान करो, वहां जाकर के स्नान करो, क्या ऐसा? गंगा यमुना में स्नान करो। और इतना ही नहीं, ग्रहण है साहब, आज तो ग्रहण का समय है, ग्रहण का समय है, और उस ग्रहण के समय में स्नान दान दिया जाता है। और नहीं सूर्य ग्रहण का समय है, चंद्र ग्रहण का समय है, इस समय में तो दान होता है भाई साहब, खूब दान दिया जाना चाहिए। सूर्य चंद्र ग्रहण के समय में दान देता है व्यक्ति, श्राद्ध करता है, मरे हुए के लिए श्राद्ध करता है। ये सब क्या क्या चलते हैं, बड़ पीपल तुलसी खेजड़ा, ये सब पेड़ों के नाम है, ये सब एकेंद्रीय जीव हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि स्वयं सैनी पंचेंद्रिय होकर के एकेंद्रीय को पूज रहा है। कोई पहाड़ को पूजता है, कोई पर्वत को पूजता है, कोई कौन कौन से क्षेत्रों को पूजता है। जहाँ जहाँ जा जा करके इसे लग रहा है कि भाई इसको पूज लो, इसको पूजने से अपना कल्याण हो जाएगा। सच में पूरे दुनिया भर में लोग धर्म के नाम पर इस लोक मूढ़ता में उलझे हुए हैं। तो बड़ पीपल तुलसी खेजड़ा आदि वृक्षों को पूजना, फिर देखो गाय की पूंछ को नमस्कार करना। लोक की बातें हैं, दुनिया की बातें हैं, दुनिया भर में जो चलता है वो बता रहे हैं यहाँ पर। तो गाय की पूंछ को नमस्कार करना, गौमूत्र पीना, पूंछ को ही नमस्कार करते हैं। ऐसा कहते हैं हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति में तो कि गाय की पूंछ में 36 करोड़ देवताओं का निवास है। ऐसा जान करके गाय की पूंछ की पूजा करते हैं। गौमूत्र पीते हैं, हाथी, घोड़ा, बैल, इन सब की पूजा कर रहे हैं पूरी दुनिया भर में लोग। कोई हाथी को पूज रहा है, कोई हाथी दांत की पूजा कर रहा है, कोई घोड़े को पूज रहा है, कोई घोड़े को नहीं पूज करके घोड़े की जो नाल है, नाल समझ गए आप, घोड़े के पैरों में ठुकने वाली जो लोहे की नाल है, जो घोड़े के पैरों के अंदर ठुकती है, और उसे पहन करके घोड़ा चलता रहा हो, वो घिस जाती है तो उसे निकाल दी जाती है, तो वो बिकती है। लोग अपने घरों में टांगते हैं, घर के दरवाजे पर टांगते हैं, मेन गेट पर टांगते हैं। नाल नाल लगाते हैं घोड़ों की नाल। तो ये कह रहे घोड़ा, बैल, बैल को तो पूजते ही हैं, तलवार पूजते हैं, बंदूक पूजते हैं। तलवार और बंदूक के माध्यम से जितने हथियार हैं ये सब पूजे जाते हैं। दवात, कलम, क्या क्या मूर्ताएं हैं भाई साहब। और ये सारी बातें कितनी दृढ़ता से कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं कोई, हम किस किस के बारे में कहाँ कहाँ कहें भाई साहब। जो बातें यहाँ लिखी है मैं तो सिर्फ उन बातों को पढ़ रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। नाल की रिंग बनाते हैं, नींबू मिर्च टांगते हैं, नजर नहीं लग जाए उसके लिए, हैं घर घर में, दुकान दुकान पर देखो आप, दुकानों के शटर पर ताले को पूजते हैं। ताले को ऐसे ऐसे माथा लगाएगा, ऐसे ठोकेगा, ऐसे जैसे तो कोई भगवान, हाथ जोड़ करके उस ताले के ऐसे 3-3 बार माथा टेक करके दुकान को खोलेगा। अंदर जाकर के अगरबत्ती लगाएगा, और अगरबत्ती लगा करके कई बार देखा आपने, अगरबत्ती जलाता है और जला करके ऐसे घुमाता है, फिर उसकी जो धुआं आती है भरत भाई, उस अगरबत्ती की धुआं को, क्या वो जो गल्ला है उस गल्ले में धुआं दिखाता है, और फिर धुआं को ऐसे धुआं टच होनी चाहिए, धुआं अंदर जानी चाहिए पैसों के पास में, गले में, तिजोरी के पास में जानी चाहिए वो धुआं, उससे धन बढ़ेगा। ये सब लोक मूर्ताओं के संदर्भ में कह रहे हैं भैया, बातें कहाँ तक कहें। कोई घर की देहरी को पूज रहा है, कोई गणगौर पूज रहा है, कोई होली को पूज रहा है। ओहो, ये सब बातें तो बहुत अन्य संस्कृतियों में पाई जाती होगी, जैन संस्कृति में तो कम है ना। लेकिन अगला वाक्य, दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजा करना सब लोक मूढ़ता है। मुझे मालूम है सारे लोग सब दुनिया भर में सुन रहे हैं, और हजारों लोग इसको आगे भी सुनते रहेंगे, बात तक भी सुनते रहेंगे। क्या बात तो जो सच्ची है वो सच्ची है ही भाई साहब। लक्ष्मी पूजन के संदर्भ में कितना स्पष्ट शब्दों में यहाँ लिखा है, दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजा करना सब लोक मूढ़ता है। पेज नंबर है 76। संयम प्रकाश नाम का ग्रंथ है, और उत्तरार्ध का ये प्रथम भाग है संयम प्रकाश।
उत्तरार्ध प्रथम लोक मूढ़ता की चर्चा करते हुए आचार्य सूर्य सागर जी ये कितना दृढ़ता से इन शब्दों का प्रयोग करके गए हैं। समाज में घर घर में लक्ष्मी के नाम पर ये सब चल रहा है। गणगौर भी है, गणगौर भी इधर राजस्थान की एक देवी है, बहुत बड़ी, बहुत मान्यता है गणगौर की। तो वो गणगौर मानते हैं, पूजते हैं, लोग पूजने के लिए जाते हैं घर घर में। ऐसा 16 दिन के लिए हाँ, भिखारी भी लक्ष्मी की पूजन करता है, संपन्न भी करते हैं। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता है, भिखारी करे तो समझ में आता है, संपन्न क्यों कर रहे हैं पता नहीं। भिखारी करते हैं तो हो सकता है उनके पास में आ जाना चाहिए धन, लेकिन कितने वर्षों से लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं फिर भी आज तक कभी लक्ष्मी नहीं आई है। तो लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी की पूजन कर रहे हैं क्या? वो चक्र का ये प्रश्न आ रहा है, देखिए सामने से प्रश्न ऐसा आ रहा है कि भरत चक्रवर्ती ने चक्र रत्न की पूजा की थी क्या? चक्र रत्न प्रकट हुआ था तो उसका उत्सव मनाने के लिए गए थे, बस वही उसका बहुमान जैसा है। कोई अष्ट द्रव्य से पूजन करना या उसके प्रति बहुत अधिक बहुमान होना या बैठ जाना, इस तरह ऐसा बिल्कुल नहीं है। जगह जगह धर्म के नाम पर, लोक मूर्ताओं के नाम पर क्या क्या चल रहा है, मैं बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी आप सब लोग बुद्धिमान लोग हैं, समझदार लोग हैं, अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, हृदय के पट खुले रहें, हर काम समझदारी से होना चाहिए। हमारे जैनियों की हर क्रिया स्पेशल होती है। नवरात्रि होने लग गई है और नवरात्रि के प्रसंगों पर आश्चर्य की बात ये डांडिया खेले जाने लगे हैं। डांडिया होता है, खेल होता है, मौज मस्ती होती है, कमर में हाथ डाल करके नाचते हैं धर्म के नाम पर, और धर्म हो रहा है साहब। आज के आनंद की जय साहब, धर्म हो रहा है खूब, हमने तो खूब मनाया साहब। अब ये कैसा धर्म है मुझे समझ में नहीं आता है। ये जैनियों का धर्म भोग में कैसे हो सकता है, मौज मस्ती में ये जैनियों का धर्म कैसे हो सकता है? जैनियों का धर्म तो त्याग प्रधान था, हमारा धर्म तो वैराग्य प्रधान था, हमारा धर्म तो रत्नत्रय धर्म था, हमारा धर्म तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, रत्नत्रय की पूजा होती है हमारे यहाँ तो 10 लक्षण धर्म था। ये डांडिया धर्म कैसे हो गया? ये कैसे कैसे धर्म हो गया? ये डांडिया खेल रहे हैं साहब, डांडिया खेल रहे हैं साहब, मजा आ रहा है साहब, मजा आ रहा है साहब, टिकट बट रहे हैं, लग रहे हैं, खूब उत्सव हो रहे हैं, बुकिंग चल रही है उनकी, और नवरात्रा मना रहे हैं। भाई साहब, हमारे यहाँ जैन परंपरा में नवरात्रा नहीं है। बहुत बड़ा प्रमाण देता हूँ आपको, आचार्य विमल सागर जी का नाम सुना होगा आप सभी ने क्या? यद्यपि वे 20 पंथामनाएं के पोषक रहे विमल सागर जी, मैं समझता हूँ काफ़ी सालों पहले तो उनका स्वर्गवास भी हो गया, मतलब 1995 के आसपास उनका देह विलय हो गया होगा। उन्होंने खूब नवरात्रा का निषेध किया कि जैनियों में नवरात्रा नहीं मनाई जानी चाहिए। उनकी शिष्या स्यादवादमती माता जी, आरिका स्यादवादमती माता जी, उन्होंने विमल सागर जी के नाम पर एक लेख लिखा क्या, और उस लेख के अंदर स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमारे गुरु इन्होंने बिल्कुल ऐसा काम नहीं किया, कभी नवरात्रा नहीं मनाई। नवरात्रा जैन पर्व नहीं है, जैन आमनाएं के अनुसार मनाई नहीं जाती है, लेकिन हम क्या करें, आज तो हमारे संघों में मनाई जा रही है, जगह जगह मनाई जा रही है। कह रहे हैं 1999 में हुआ था। खैर जो भी जैसा भी हुआ हो, मेरा कहने का मतलब यह है कि भैया ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सब शास्त्र प्रमाण आपके सामने है, किताबें आपके सामने खुली हुई है, ग्रंथ आपके सामने है। हम कोई कुछ नहीं कहने वाले, विचार आपका है, निर्णय आपका है, समझ आपकी है, बुद्धि आपकी है। आप क्या कर रहे हैं, धर्म के नाम पर कर रहे हैं। समस्या ये कि धर्म के नाम पर कर रहे हैं। डांडिया खेलने का निषेध नहीं है, आप डांडिया खूब खेलो, क्या खूब खेलिए, आप डंडों से खेलो, भजन गाते गाते, हमें कहाँ दिक्कत है उसमें क्या। लेकिन धर्म के नाम पर खेल रहे हो, मंदिर में खेल रहे हो, मंदिर में खिला रहे हो, और उससे आप धर्म समझ रहे हो। आप कवियों को बुला रहे हो, कवि सम्मेलन रख रहे हो, अच्छी बात है, कवि सम्मेलन रखो, धार्मिक कवि सम्मेलन रखो, लेकिन धर्म के नाम पर ऐसे कवि सम्मेलन, जिन कवि सम्मेलनों के अंदर जैन अजैन हिंदू मुसलमान सब कवि आएंगे और पिए बिना बोलेंगे नहीं, और मंच पर आने के पहले पीछे 2-2, 3-3 बोतल चढ़ा करके फिर मंच पर आएंगे गाने के लिए, बोलने के लिए।
भैया दुनिया भर में क्या क्या सोचना विचार करना जरा। धर्म है तो धार्मिक कार्यक्रम होने चाहिए। ये सब लोक मूढ़ता के अंतर्गत है। धर्म के नाम पर जो जगह जगह चल रहे हैं, खान पीन चल रही है, धर्म के नाम पर खाना हो रहा है, धर्म के नाम पर पार्टियां हो रही है, किट्टी पार्टियां हो रही है, धर्म 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 सोशल ग्रुपों के नाम पर हो रहे हैं। ठीक है, वो तो सोशल है, कोई बात नहीं, चलो नाम ही उसका सोशल है, धर्म तो नहीं। लेकिन धार्मिक पर्वों में क्या जो हो रहे हैं, अब थोड़ा कह दिया, अब समय जो इन चीज़ों के साथ में जुड़ी दिखाई दे रही है ना, फिल्म स्टार को बुला रहे हैं, उनको बुला रहे हैं, नाच गाने के लिए बुला रहे हैं, पंच कल्याणकों के अंदर बुला रहे हैं। मैं तो बार बार मैं आपसे ये कहूँगा कि थोड़ा कहा है ज़्यादा समझना, थोड़ा कहा है ज़्यादा समझना, थोड़ा कहा है ज़्यादा समझना। बस मेरे पास शब्द नहीं है, मेरे से ज़्यादा आप लोग रचे पचे हैं इन सब चीज़ों में। आपको ये समझना होगा कि धर्म के नाम पर ये सब नौटंकी क्यों चल रही है और क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है इन सब नौटंकियों को, और हो क्या रहा है। और सुनना गजब की बात, आप यदि आज नहीं रोकेंगे तो आज के 6 साल बाद, आज के 26 साल बाद, आज के 36 साल बाद, 60 साल बाद आगे आने वाली पीढ़ियां ये कहेगी क्या बात करते हो, मंदिर में तो यही होता है, ये नहीं होगा तो क्या होगा, हमने तो बचपन से देखा है। ऐसा नहीं कहेंगे, ऐसा नहीं करेंगे तो फिर कैसे लोग इकट्ठे होंगे, मंदिर में लोग कैसे आएंगे, मंदिर में भक्त कैसे आएंगे, मंदिर में पब्लिक कैसे आएगी। पब्लिक को इकट्ठा करने के लिए ये सब करना पड़ता है हमारे को। क्या करो ऐसा, फिल्मी गानों पे नाच हो रहे हैं मंदिरों में, मैं क्या कहूँ, फिल्मी गानों पर मंदिरों में नाच हो रहे हैं। बड़े बड़े पंडित, साधु, संत, विद्वान, ज्ञानी, धर्मात्मा लोग मंच पर बैठे रहते हैं और सामने फिल्मी गानों के ऊपर नाच होते रहते हैं। देख देख करके आश्चर्य होता है, भैया ये क्या हो रहा है, ये पंचम काल शुरू हुआ है भाई साहब। अभी तो क्या क्या देखना बाकी है हमारे को। दूर भगावे बुरी रीतियां, दूर भगावे बुरी रीतियां। जितना हो सके इन खोटी परंपराओं को हमारे मंदिर में, हमारे मंडल में, हमारी संस्था में, हमारे आयोजनों में, यदि हम पदाधिकारी हैं, यदि हमारी कुछ चलती है तो चलाइए। आप गोष्ठियाँ रखिए, आयोजन रखिए, धार्मिक आयोजन रखिए, विद्वानों को बुलाइए, ज्ञानियों को बुलाइए, लेखन प्रतियोगिता रखिए, चित्रकला प्रतियोगिता रखिए, चित्र बनवाइए, धार्मिक चित्र बनवाइए, धार्मिक मॉडल बनवाइए, ऐसी प्रतियोगिताएं रखिए। कितने तरह के क्रियात्मक कार्य हो सकते हैं। शास्त्र सज्जा प्रतियोगिता रखिए, श्रुत पंचमी पर्व आ रहा है, शास्त्र सजवाइए जगह जगह। जनवाणी, मंदिर की साफ सफाई, कौन कौन मंदिर के अंदर मंदिर की जनवाणी यहाँ रखी हुई है, मंदिर की अलमारियों में, घर घर लेकर के जाइए और जो सबसे अच्छी जनवाणी सजा करके लेकर के आएगा उसे पुरस्कृत किया जाएगा। मंदिर की जनवाणी भी सुरक्षित हो गई, सज करके आ गई, व्यवस्थित होकर के आ गई। मंदिर का कितना उद्धार हो गया। किस तरह के काम हो सकते हैं, बहुत तरह की योजनाएं हो सकती है भाई साहब, बहुत तरह के अच्छे काम हो सकते हैं, क्रियात्मक कार्य हो सकते हैं। अच्छे वाक्य निकाल करके लाइए, मंदिर के अंदर लगाएंगे। जिनके वाक्य अच्छे निकल करके आएंगे उनके वाक्यों को अच्छा फ्रेमिंग करा करके, जड़वा करके हम मंदिर के अंदर लगाएंगे दीवारों पर। मंदिर सजेगा, मंदिर के अंदर अच्छे अच्छे चित्र लगेंगे। मंदिर के अंदर आने वाला व्यक्ति आकर के देखेगा, वाओ क्या सुंदर मंदिर है, कितना यहाँ आए तो 4 लाइनें उसको पढ़ने को मिले, जिन मंदिर के अंदर अच्छी अच्छी बातें पढ़ने को मिले। ये काम हो सकते हैं क्या? सोचिए, बातें जो कही जा रही है ये थोड़ी कह रहे हैं भाई साहब, क्या कहें, कहाँ कहाँ तक कहेंगे भाई साहब हम इन बातों का, कहाँ कहाँ तक हम प्रचार प्रसार करेंगे। जेनेक्स्ट करता है इस तरह का काम। हमारे ऑर्गेनाइजेशन है मुंबई के, हमारे विद्वानों का, साधर्मियों का, जेनेक्स्ट नाम से, वो सब अभी बहुत अच्छे कार्यक्रम किए उन्होंने। अभी तो बीच में लॉकडाउन लग गया, लेकिन उसके जस्ट पहले उन्होंने इतने अच्छे कार्यक्रम किए वहाँ मुंबई में। सारे मुंबई के अंदर पाठशालाओं में जागृति के लिए आयोजन करवाए, कंपटीशन करवाए उन लोगों ने। बहुत बहुत अच्छा काम किया। तो मेरा कहने का मतलब आप समझ गए होंगे, लोक मूढ़ता से बचना चाहिए। याद रहे, कोई अच्छी बात कह रहे हैं, देखो आप, याद रहे कि तुलसी आदि जो वनस्पतियों की बात कही है, तुलसी है, नीम है, पीपल है, ये जो वनस्पतियां हैं, और जो गौ आदि पशु हैं, ये स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयोगी है। तुलसी जो है ये उपयोगी है। आप तुलसी का पौधा लगाइए, आप नीम लगाइए, आप पेड़ लगाइए, आप जगह जगह वृक्षारोपण कीजिए ऑक्सीजन की दृष्टि से। नीम है ना, नीम, नीम नहीं पीपल, पीपल तो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, मालूम है आपको? क्या पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता है?
इसलिए हिंदू परंपरा में तो उसे देवता जैसा माना जाता है, पीपल को पूजते हैं। नीम होता है, नीम भी कितने 18 घंटे ऑक्सीजन देता है। तो जगह जगह वृक्षारोपण हो, ऑक्सीजन की जो कमी दिखाई दे रही है, ये प्राकृतिक चीजें हैं, इन सबका होना चाहिए, खूब प्रचार प्रसार हो, लेकिन धर्म तो नहीं है। सवाल तो धर्म का चल रहा है, सवाल तो मूढ़ता के संदर्भ में चल रहा है। भाई साहब, हम जो बात कह रहे हैं ये करके आपने समझ लिया कि हमने खूब धर्म कर लिया। अरे अभी तो धर्म तो एबीसीडी नहीं है, अभी तो धर्म हमने समझा ही नहीं है धर्म होता क्या है। अभी तो धर्म के नाम पर जो घुसपैठ चल गई है, धर्म के नाम पर जो गलतफहमी हो गई है, धर्म के नाम पर जो मिलावट हो गई है, उस मिलावट को थोड़ा तो दूर करना पड़ेगा। क्या कौन करेगा उस मिलावट को दूर? समझना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, गंभीरता से, बहुत गंभीरता से व्यक्तिगत सोचना। भैया ये व्यक्तिगत जिम्मेदारियां हैं, ठीक है ना। याद रहे, तुलसी आदि वनस्पति और गौ आदि जो पशु स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयोगी हैं। क्या गायों की रक्षा होनी चाहिए। मैं कहता हूं गायों की ही क्यों, कुत्ते, बिल्ली, भेड़, बकरियां, सबकी रक्षा होनी चाहिए, सबकी सुरक्षा के लिए प्रयत्न किए जाने चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं। प्राणी मात्र के प्रति करुणा का भाव होना चाहिए, दया का भाव होना चाहिए, जीव मात्र के प्रति सबके रक्षक बनेंगे हम। अतः इस दृष्टि से इनका उपयोग करना हितकर ही है। क्या इस दृष्टि से यदि इनका उपयोग किया जाता है तो हितकर ही है। यदि इन कार्यों के करने से ही धर्म, धन व सुख की प्राप्ति होती है। क्या क्या कह रहे हैं? यदि इन कार्यों के करने से ही, बहुत बहुत सुंदर बात कह दी है यहाँ इन्होंने, यदि इन कार्यों के करने से ही धर्म होता है, ऐसे काम करने से ही, और इन कार्यों को करने से ही धन की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है, तो फिर पूजा, भजन, तप, दया, दान, परोपकार आदि अन्य धर्म के कार्यों का करना व्यर्थ ही हो जाता है। फिर तो बंद करो ये सब, नाचने का नाचना, लड्डू के लड्डू, खाने के खाने हो रहे हैं, मजे हो रहे हैं, क्या, और धर्म का धर्म हो रहा है। भाई साहब खूब नाचो, खूब नाचो। आज तो इतना मजा आया भाई साहब, आज तो इतना मजा आया ना कार्यक्रम में, खूब दिल खोल करके नाचे भाई, हम तो खूब नाचे। हम तो नाचने में धर्म हो रहा है कुल मिलाकर के, ये समझ लिया हमने। भैया मैं जो बात कहता हूं किसी को बुरी लगे तो छोड़ देना, अच्छी बात को ग्रहण कर लेना जो आपको अच्छी लगे, लेकिन कम से कम जो बातें कही जा रही है उनके ऊपर अपने बुद्धि को तो लगाना कि ये जो सामने बैठे हुए बोल रहे हैं सज्जन, ये सही कह रहे हैं क्या, क्या इनकी बातों में कुछ दम है, और इनकी क्यों, ये बात तो यहाँ से पढ़ करके बोल रहा हूं ना, तो जो बात यहाँ इस शास्त्र में लिखी है इसमें कुछ दम है, और इस शास्त्र में क्यों, ये बातें तो रत्नकरण श्रावकाचार्य के 22 नंबर के श्लोक में लिखी है, तो समंत भद्र आचार्य के द्वारा कही गई ये बातें, क्या बोलो ये सही है या नहीं है, सब विचारणीय बातें, समंत भद्राचार्य। अभी यदि मैं इस ग्रंथ की जगह रत्नकरण श्रावकाचार्य पढ़ रहा होता भरत भाई, तो रत्नकरण श्रावकाचार्य पढ़ते हुए भी इस 22 नंबर के श्लोक में ऐसी ही तो बातें करता, और क्या बातें करता बतलाओ। जब मूल श्लोक में आपगा सागर स्नानम उच्चय सिकताश्मता नाम गिरिपातौ अग्निपातश्च, साफ साफ लिख रहे हैं ये सब, गिरिपातौ अग्निपातश्च, कोई अग्नि में अग्नि को पूज रहा है, कोई गिरि स्नान पर पूज रहा है, कोई ऊपर से काशी का रौंत ले रहा है। एक कुआं हुआ करता था काशी में, और ऊपर से कूदते थे और नीचे तलवारें भाले इस तरह के लगे रहते थे कि नीचे कटता कटता मर जाता था नीचे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुरेश जी जैन, श्रीमती शशि जी जैन, श्रीमान भरत जैन, श्रीमती मनीषा जैन, डॉक्टर राहुल जैन, डॉक्टर संध्या जैन, श्रीमान साकेत जैन, श्रीमती पूजा जैन, अनुभूति जैन, अर्णव जैन, अरिथ्या जैन, दृष्टि जैन, अकलंक जैन, समदर्शी जैन, अनुप्रेक्षा जैन, शिवपुरी, मध्य प्रदेश।